साथियों, स्वागत है आप सभी का शर्मा नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं विपुल शर्मा आप सभी का ढेर सारा स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि डेली शाम के समय मैं आपके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। कल संडे था साथियों, तो कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। आज फिर उसी समय शाम के समय मैं उपस्थित हुआ हूँ। नई भर्ती की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत जल्द नई भर्ती की घोषणा होने वाली है साथियों, क्योंकि ये जो भर्ती है ये भर्ती लगभग कंप्लीट हो चुकी है। बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और सीएचओ के जो वेटिंग साथी हैं वो भी अपनी तैयारी में भी लग जाएं, क्योंकि वेटिंग का कुछ कह नहीं सकते, तो तैयारी जारी रखिए। अगर उधर हो जाता है तो फिर उधर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि वेटिंग नहीं आएगी, ये भी नहीं कह सकते, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है साथियों। तो आप लगातार जुड़े रहिए शर्मा नर्सिंग एकेडमी के साथ। जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि इसको शेयर करें। मैं आपके लिए समय निकाल करके और कंटेंट लेकर के आता हूं, तो उसका मुझे लगे कि हाँ, मुझे कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मिले। और मुझे आप सभी से यही कहना है कि आप लोग लगातार पढ़िए और मेरे से जो भी आपको मदद चाहिए मैं देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो साथियों, शुरू करते हैं। क्वाशरक्योर डजंट इंक्लूड। साथियों, क्वाशरक्योर एक डिजीज़ होती है जो कि प्रोटीन की कमी से होती है। मेनली किसकी कमी होती है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसके अंदर दो डिजीजेस होती है, एक होती है क्वाशरक्योर और एक होती है मेरास्मस। दोनों के अलग अलग जो है वो है सिम्टम्स हैं। ठीक है। अब साथियों, इसके अंदर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि क्वाशरक्योर जो है उसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं है। सब एडिमा तो इंक्लूड है, फैटी लिवर भी इंक्लूड है, चेंज इन स्किन एंड हेयर भी इंक्लूड है, तो फिर बचा क्या? डिक्रीज वेट। इसमें वेट लॉस नहीं होता है साथियों। वेट लॉस किस में होता है? मेरास्मस में होता है। इसमें होता है वेट लॉस, मेरास्मस में होता है। इसमें क्या हो जाता है? ईडीमा हो जाता है, फैटी लिवर हो जाता है, चेंज इन स्किन एंड हेयर हो जाता है। ठीक है साथियों। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। जो पोस्टपार्टम हेमरेज जो होता है, जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद भी ब्लड जो है वो रुकता नहीं है। मतलब इसका जो है वो समझ लीजिए आप। इसमें क्या होता है साथियों, जैसे ब्लीडिंग तो प्रत्येक जो होती है महिला के होती है, लेकिन 24 घंटे या इससे ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और 1000 ml से ज़्यादा ब्लड, लगभग 500 ml मान सकते हैं, 500 ml से ज़्यादा ब्लड उसके अंदर लॉस हो जाता है, तो वो फिर पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर आ जाता है। तो प्रश्न क्या है, इसका कारण क्या है, इसका जो है वो मेन कोज क्या है साथियों? तो ऑप्शन है ए रिटेन प्लेसेंटा, बी पुअर मैटरनल एफर्ट, सी एटोनिक यूट्रस, डी लेक ऑफ स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट। दोस्तों, इसका जो जो उत्तर है वो आपको अगर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और साथियों, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है एटोनिक यूट्रस। एटोनिक यूट्रस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे एम्स हो चाहे एसआईसी हो, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ओबीजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है। इन ए बर्न पेशेंट फ्लूइड लॉस अकर्स ड्यू टू इंक्रीज्ड, जो ऑप्शन है वो देखना, इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी, बी इंक्रीज्ड टिश्यू परफ्यूजन, सी पैरालिटिक इलियस एंड वॉमिटिंग, और डी है एनजी ड्रेनेज। देखो, एक
बर्न पेशेंट है, बिल्कुल जला हुआ पेशेंट है, और उसको जो हुआ है फ्लूइड लॉस हो गया। फ्लूइड की कमी हो ही जाएगी, अगर कोई बर्न हो गया है पेशेंट तो उसको फ्लूइड की कमी शरीर में हो ही जाती है। तो वो किसकी वजह से होती है, तो समझना। ऑप्शन है ए इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी, बी इंक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, समझ लो एक बार और समझ लो, सी पैरालिटिक इलिस एंड वॉमिटिंग, और डी है एनजी ड्रेनेज। साथियों, इसका जो मुख्य रूप से समझना होगा इसको, इसका जो राइट आंसर है वो है इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी। क्या है साथियों? इंक्रीज्ड कैपिलरी एंड परमेबिलिटी। ठीक है साथियों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल टेस्ट फॉर वेरिकोज वेन। सिंपल टेस्ट फॉर वेरिकोज वेन, वेरिकोज वेन एक डिजीज है साथियों। क्या है? डिजीज है। तो उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है ना? तो ऑप्शन है ए होमनसाइन, बी कोल्ड कैलोरी टेस्ट, सी वेबर टेस्ट, डी ट्रेलेनबर्ग टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रेलेनबर्ग टेस्ट। क्या है साथियों? ट्रेलेनबर्ग टेस्ट। ये चीज़ें जो है टेस्ट वगैरह हम लोगों को याद रखना बहुत आवश्यक है, कहीं पे भी पूछ लिया जाता है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड फास्ट बेसिलाई आर फाउंड पॉजिटिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। एसिड फास्ट जो बेसिलाई है वो किस डिजीज में या किस कंडीशन में सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव मतलब यहाँ पर जो है सकारात्मक का मतलब ये है, यूँ नहीं है कि सकारात्मक वो नहीं, इसमें है जैसे पॉजिटिव, जो कोविड पॉजिटिव या जो बैक्टीरिया पॉजिटिव, ये एक तरीके का बेसिलाई है ना। तो वो किस डिजीज में पॉजिटिव रहता है या किस कंडीशन में पॉजिटिव रहता है, तो वो इसका जो राइट आंसर है डायरेक्टली बता देता हूँ, वो है ए ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी। ठीक है साथियों। इफ़ ए चेस्ट, समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स लेवल का क्वेश्चन है। इफ ए चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम लाइन इज ब्रोकन और इंटरप्टेड, द नर्स फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी टू। मतलब सीधे सीधे समझना है कि एक नर्स है, उसको क्या करना है, क्या हो गया है, चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम जो लाइन है वो ब्रोकन हो चुकी है, इंटरप्टेड हो चुकी है, तो उसको सबसे पहला काम क्या करना है, तो ऑप्शन समझना, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स, नोटिफाई द फिजिशियन, चेक द पेशेंट्स वाइटल्स, और क्लैम्प द ट्यूब इमीडिएटली। तो इसका जो राइट आंसर है, डायरेक्टली हम लोगों को एक बार उसको क्लैम्प कर देना है। क्या कर देना है? क्लैम्प कर देंगे। अगर वो ब्रोकन हो चुका है तो आगे खतरा हो सकता है पेशेंट को, तो सबसे पहले उसको क्लैम्प कर दो। उसके बाद आप जो है उसके वाइटल्स चेक कर सकते हैं, डॉक्टर्स को फटाफट इन्फॉर्म कर दें, नोटिफाई जो फिजिशियन कर दें, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग कर दें। लेकिन सबसे पहले करना है, ये प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन की तरह है, सबसे पहले तो आपको उसको क्लैम्प करना है। ठीक है सर। ईसीजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें है कि टॉल टेंटेड टी वेव्स एंड वाइडेंड QRS आर सीन इन। जो ईसीजी होती है उसके अंदर टी वेव्स और वाइडेंड QRS सीन इन, मतलब किस में सीन होता है ये ना। तो ए है हाइपरफॉस्फेटेमिया, बी हाइपरकैलेमिया, सी हाइपोनेट्रेमिया, और डी है हाइपरग्लाइसीमिया। इसका राइट आंसर है साथियों हाइपरकैलेमिया। ठीक है साथियों। तो लगातार आज के लिए इतना ही है, लगातार बने रहिए, और मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है साथियों। लगातार मेहनत करते रहिए, प्रयत्न करते रहिए, फल अचानक मिलता है। मुझे खुद को भी, मैं स्वयं की बात बता रहा हूँ, मुझे खुद को भी चमत्कार के रूप में मुझे फल मिले हैं। आप जीवन के अंदर ऐसे ऐसे आपके चमत्कार होंगे, अगर आप मेहनत करते हैं तो ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे, आपको विश्वास नहीं होगा कि ये सब इतना कैसे हो सकता है। तो लगातार मेहनत पर, अपने मेहनत पर फोकस कीजिए। ठीक है, अपने इष्ट देवता का ध्यान कीजिए, मेहनत कीजिए, और लगातार कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताइए, निश्चिंत ही हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है साथियों। और जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके लिए इस चैनल का किया है हमने कि हम उन लोगों की कैसे भी करके हेल्प कर सकें, और आगे भी हम इसको प्रमोट करने का प्रयास करें। अभी तो हम छोटे लेवल पर हमने शुरुआत करी है, लेकिन हम इसको बहुत ऊपर तक लेकर के जाएंगे, और जितनी मदद हो सकेगी हम करेंगे, और राजकीय सेवा में भेजने का काम हम करेंगे, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। जो भी साथी नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल को शेयर करें। ये आपका चैनल है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा नर्सिंग एकेडमी।